नमस्कार दोस्तों। आज पेपर हुआ है आपके एलडीसी का, और एलडीसी का पेपर हुआ है, उसमें आप ये जो पेपर है वह हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हिंदी से, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है कौन सा शब्द, ये आपको बताना था इसके अंदर ना। तो स्वर संधि का उदाहरण बताया गया है, देखिएगा। पो धन इत्र पवित्र होता है, निरस ये नहीं है, पुरस्कार ये भी नहीं है, अंतः तो गत्वा ये भी नहीं है। तो पहला का उत्तर हो जाएगा पवित्र। इसके बाद दूसरा पूछा गया है, निम्न में से असंगत है। चंद्र के मुख समान चंद्रमुख, आप पर बीती आप बीती, जितना शीघ्र हो सके अति शीघ्र, माल को ढोने वाली गाड़ी मालगाड़ी। चौथा भी सही है, जितना शीघ्र हो सके अति शीघ्र कहते हैं उसे ना, ये भी सही है। चंद्र के मुख समान, चंद्र के समान मुख चंद्रमुख, आप बीती आप पर बीती ये नहीं होती है। चलिए अगला है, खुद पर बीती ऐसा आता ना तो आप बीती होता है। चलिए, निम्न में से कौन सा विवरण सही नहीं है? प्रेरणा में प्र उपसर्ग है, प्रेरणा में प्र उपसर्ग है, पर्याप्त में परि उपसर्ग है, अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, अभ्यास में अ उपसर्ग है। देखो, प्रेरणा में प्र सही है, पर्याप्त में परि धन आप्त पर्याप्त होता है, अध्यात्म अधि ये भी सही है, अभ्यास अभि धन यास अभ्यास होता है, ये अ उपसर्ग नहीं है, अभि उपसर्ग है चौथे में। चलिए अगला है, निम्न में से पुष्प का पर्याय नहीं है। पुष्प का पर्याय प्रसून, सुमन और कुसुम, ये तीनों के पुष्प के किस लय ये नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्याय है? तो तनय और नंदन ये सभी इसी के ही है। अगला प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची है हिरण्य, केतु, मार्तंड्य और तरिणी। तो मार्तंड्य इसका सही है। निषिद्ध का विलोम हो जाएगा संलिप्त, ठीक है ना। चलिए अगला है, कौन सा शब्द कृष का विलोम है? कृष मने तनु, कृष का विलोम हो जाएगा तनु ना। चलिए, कृष मने बड़ा होता है, तनु मने छोटा होता है। किस अनेकार्थक शब्द के सभी अर्थ सही हैं? भूत का अतीत और राख, दंड का जुर्माना और भूमि, अंश का कंधा और भाग, और पक्ष का पंख और किनारा। तो इसका 3 नंबर इसका सही है, कंधा और भाग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प के शब्द क्रमशः कृपा और महल अर्थ के द्योतक है? कृपा और महल, तो प्रसाद और प्रासाद ये इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द नहीं है। अशुद्ध शब्द नहीं है ये आपको बताना है। तो अंधाधुन, धोखाधड़ी नहीं होता, धोखाधड़ी, सूझबूझ भी गलत है, जूठन भी गलत है। तो अंधाधुन होता है, ये अशुद्ध है। 1 नंबर इसका सही है, जूठन। चलिए, व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बच्चा मातृभाषा को जीवन में कभी नहीं भूल पाता। बच्चा मातृभाषा को जीवन में कभी नहीं भूल पाता। भक्तगण से निवेदन है कि सपरिवार पधारने का कष्ट करें। निवेदन भी कर रहे हैं और कष्ट भी, ये दोनों ये गलत है। सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे। लगभग नहीं, 21-22 लोग ऐसा आता तो ये सही होता। गीता का उपदेश सबके लिए हितकार है, ये भी गलत है। तो एक जो है, चलिए शुद्ध नहीं है, तो ये 3 नंबर इसका शुद्ध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? मितभाषी शब्द, मितभाषी जो कम बोलता हो वो मितभाषी है। अगला है, अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द
दशा बुराई या दोष आदि को देखकर तो ग्लानि आनी चाहिए उसको, है ना। चलिए अगला है पानी में आग लगाना, जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करा देना, यह इसका बिल्कुल सही है। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, सहायता करने वालों को ही डराना धमकाना, ये सही है इसका। स्त्री उपयोगी की संधि है, ये फर्स्ट जो है वह इसका सही है, स्त्रुपयोगी। यण संधि, यण स्वर संधि शब्द से निर्मित शब्द नहीं है। देखिए यण के अंदर य व र हो जाता है ना, य व र हो जाता है। तो स्वधन आधीन, स्वधन आगत, स्वधन अस्ति और स्वधन अल्प। तो ये स्वधन अधीन ना, स्वधन अधीन, स्वाधीन, ये शब्द नहीं है। चलिए अगला है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। छुट भैया, काली मिर्च और भला मानस, ये तीनों के तीनों कर्म बता रहे हैं और सरासर ये नहीं है। इसके अंदर सरासर के अंदर आपके द्वंद्व समास होगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण, बहुब्रीहि समास का उदाहरण जो देखिएगा, रसोई घर, घुड़सवार, पद्मनाभ, यथा विधि। तो इसका जो बहुब्रीहि का सही है वह क्या है आपके, इसका जो है वह घुड़सवार इसका सही है। किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग, ये प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आपके उल्लेख और उद्घाटन इन दोनों में हुआ है। मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। विद्यमान, विराजमान, सम्मान, यजमान। तो पहला है ये विद्यधन मान, ये नहीं होता ना। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, कार प्रत्यय से। स्वर्ण, सोना, कुंभ, नाटक, बेकार, बेधनकार, ये कुछ कोई शब्द नहीं बनता, दोनों अलग अलग शब्द नहीं बनते। चलिए हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हाथ का पाणी, हस्त, दशन, ये तीनों है। दस्त इसका नहीं है ना। चलिए असंगत विलोम युक्त विकल्प है। असंगत विलोम युक्त विकल्प कौन सा है? शूरवीर, ये गलत है ना। स्वार्थ का विलोम शब्द है स्वार्थ, तो स्वार्थ का हो जाता है परमार्थ। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, द्विज मने दुबला, ये अर्थ इसका नहीं होता है ना। चलिए चतुष्पद और चतुष्पथ, चतुष्पद यानी चार पैरों वाला, है ना, और चतुष्पथ मतलब चौराहा होता है। चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। शब्द शुद्ध है, शब्द शुद्ध आपको बताना है। चमत्कर्ष, यह शब्द शुद्ध है। श्रृंगार नहीं, ये गलत दे रखा है यहाँ पर। धुरंधर, ये भी धुरंधर होता है। तदोप्रांत होता है ये। चलिए अगला है अशुद्ध वाक्य नहीं है। अशुद्ध वाक्य नहीं है, इसके अंदर जो है वह फल पका होना चाहिए, इस विषय की एक भी पुस्तक नहीं है। फल पका होना चाहिए, ये गलत है। इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है, पुस्तक होना चाहिए। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, जान पर नहीं होना चाहिए, जान पर इसमें गलत देखा है ना। इसके बाद है उसके मन की थाह, उसके मन की थाह का पता नहीं चलता, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिएगा, अशुद्ध वाक्य है। मेले में यात्रियों का तांता बंधा था, यात्रियों का, ये गलत दे रखा है। भाववाच्य का उदाहरण, वहाँ कैसे बैठा जाएगा, तो भाव बता रहा है। जिनकी आशा न की गई हो आशातीत कहलाते हैं, जिनका अनुभव किया हो अनुभवी कहलाता है। किस किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ नहीं होता। वो उपकार करने वाला कृतज्ञ होता है, वो कृतज्ञ उपकार न मानने वाला। देवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे, जीभ पर डैश डैश बसना, जीभ पर सरस्वती विराजमान है उसके, ऐसा कहते हैं ना वो। खरादी का काट काटे ही से कटता है,
लोकोक्ति का निकटतम अर्थ काम करने से ही समाप्त होता है। अति धन उक्ति अत्युक्ति होता है। चलिए अगला है नटों में श्रेष्ठ नटेश्वर होता है। सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। सु का सौजन्य, ये सु का नहीं है ना। बाकी सुधन अस्थ होता है, सुधन वलय होता है, सौजन्य स्वधन जन्य होता है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का व्योम रस, ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। चलिए असंगत विलोमता है। असंगत विलोमता कौन सी है? मैत्री अमैत्री, यह असंगत है ना। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। चावल अक्ष का नहीं है, बाकी सारे अक्ष के। अशुद्ध अर्थ युक्त शब्द युग्म है। नीरा निपट और निरापेय विशेष है ना, ये गलत है। चलिए आहुति और आहूत। आहुति माने हवन सामग्री और आहूत करना मतलब बुलाना। अशुद्ध शब्द है इसके अंदर। स्वादिष्ट ये सही है। कवित्री ये सही है। ऐच्छिक ये भी सही है। वेतनिक नहीं होता, वैतनिक होता है। चलिए वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। जो मापा न गया हो अमित। कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मित व्ययी कहते हैं। जिससे में अपमान का भाव हो वह हंसी उपहास कहलाता है। उसके मजाक उड़ाना ये कहलाता है ना। चलिए ये आपके अंग्रेजी के हैं। चलिए 50 प्रश्न अंग्रेजी के आए हैं और इसके बाद यहाँ से आपके शुरू होते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है? आपके जोधपुर के अंदर है ना, बूंदी। चलिए अगला है बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए गिरवा जो है वह उदयपुर, मगरा जो है वह भी उदयपुर, डोरा कोटा के अंदर, आडा पर्वत ये बूंदी के अंदर है ना। आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है ना। बंजारे ने बनवाया था पिछोला झील। 1845 महाराजा विनय सिंह, ये तो है ही नहीं। एक झील की नींव ड्यूक कनॉट, ये आपके फतेह सागर है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? मुकुंदरा हिल्स ये कोटा के अंदर है। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो उदयपुर के अंदर है ये राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। और निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? मुर्रा जो है वो भैंस की है, बाकी सारी आपकी गोवंश की नस्ल है। श्री मल्लिनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है। ये प्रश्न मैंने मेरे जितने भी विद्यार्थी उनको पढ़ाए हैं। तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। राजस्थान का इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा वुल फ्रॉम भी कहते हैं। तो जस्ता को कहते हैं ना। चलिए वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होगा और नरेंद्र मोदी हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में निम्न में से कौन सा देश सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा है, गोडावण है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये गयासुद्दीन के द्वारा कराया गया था और इसको हमने प्रश्नोत्तरी में भी देखा था और इसको कई बार हमने देखा है ना। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेष कर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य घूमर कहलाता है। निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था? नोवाक जोकोविक, ये आपके टेनिस बॉल के खिलाड़ी है ना। चलिए ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की जाती है, उसे उस्ता कला कहते हैं। इस दिन भोजन के खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिजनों के साथ उद्यान तथा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। यह हरियाली अमावस्या के दिन है ना। चलिए राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछा है, रोहिडा है। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? तो आपके सीसा जस्ता के लिए। भारत सरकार ने राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम एवं उसके स्थान का सही मिलान आपको करना है।
तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये आपके अच्छा नहीं है पूछा है ना, तो ये अजमेर के अंदर है, बिल्कुल सही है। कॉपर लिमिटेड उदयपुर के अंदर है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर ये कपासन चित्तौड़ में है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड ये कोटा में नहीं है। चलिए, विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है? तो आपके रफाल नडाल है ना। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? ये बालाकोट के अंदर किया था, एयर स्ट्राइक। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके राजस्थान का किया है कर्नल जेम्स टॉड ने। 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी, यह हरनाज संधू है। चलिए, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? 33 + 1 34, बिल्कुल। वर्तमान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो आपके NV रमना है। कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से तात्पर्य है? RT-PCR माने रिजर्व ट्रांसफॉर्मेशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। मीराबाई चानू किससे है? भारोत्तोलन से है। पेगासस क्या है? पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, जैसे आपके इज़राइल ने इसे जो है वो बनाया था, और आतंकवादी के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को कम करने या उनकी खोज या सॉफ्टवेयर से जासूसी करने के लिए इसको बनाया था। हाल में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किसकी मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया है? भगवान शिव का किया गया है। अमेरिका की प्रथम उपराष्ट्रपति महिला कौन है? तो कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की है ना। चलिए, भारत में प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से। इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का नाम है आदित्य L1। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये आपके जैसलमेर के अंदर है, और दूसरे नंबर का है भडला जोधपुर के अंदर। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपके NV रमन्ना है। सूर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2001 में किया गया। इसके बाद GST का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है? मनी ऐप। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? गोकुलभाई भट्ट को। इसके बाद है द्वितीय गोलमेज में गंगा सिंह ने भाग लिया था। रचना रचयिता का युग्म गलत है। चलिए, रचना और रचयिता। पीथल और पाथल कन्याजल सेठिया। वीर विनोद श्यामलाल। बातारी फुलवारी ये आपके बातारी फुलवारी विजयदान दे था। और चेतावनी राय चुंगटिया, ये चौथा ऑप्शन सीताराम लालरा ये गलत है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो मेवाती भाषा जो है वो उदयपुर में नहीं बोली जाती है। चलिए, गौरी देवी मांड गायिका से संबंधित है ना। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तेजाजी का मेला बीकानेर में नहीं लगता है, ठीक है ना। बाकी सारे मेले इनके सही हैं। राजस्थान का एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश शासित प्रदेश था? अजमेर है ना, केंद्र शासित था एकमात्र। भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती। इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो सतलुज नदी से। और इसके अंदर वो आपके एक खारा पानी जमा हो जाता है, और जिससे वो एक सिस्टम भी है इसके अंदर, है ना। राजस्थान के मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है मंगला से, है ना। और बाड़मेर के अंदर है मंगला, जैसलमेर में है मंगला। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2। और भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तट रेखा निम्न में से किस राज्य की है? तो आपके गुजरात की है। तो ये आपके पूरे प्रश्न थे। हिंदी और अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया गया था, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, और लाइक कीजिएगा। अधिक से अधिक अपने मित्रों में आप शेयर कीजिएगा इसको। और सभी पेपर जो पेपर आते हैं हम उसे तुरंत ही सॉल्व करवाते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन
हम रात को 9 बजे लाइव आते हैं, उनके अंदर आप प्रश्नों की सीरीज को आप देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।